हेलो दोस्तों, आपका दोस्त आमिर सुलंसारी आ गया है फिर से एक न्यू वीडियो लेके। जिस वीडियो में मैं आपको अवतार मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अवतार मूवी जेम्स कैमरन के द्वारा बनाई गई एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है। ये मूवी आधारित है दूसरे ग्रहों के प्राणियों और मनुष्यों के बीच जंग की। इस तरह की आइकॉनिक फिल्म हमें सदी में एकाध बार ही देखने को मिलती है। इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर सैम वर्थिंगटन और जोए साल्डेना ने काम किया है। इस फिल्म का बजट था 245 मिलियन यूएस डॉलर और इस फिल्म ने कमाए थे 2.84 बिलियन यूएस डॉलर। और ये फिल्म आज भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में नंबर 1 पर है। इस फिल्म को रेटिंग मिले है 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 2148 में, जहां पृथ्वी काफी ज्यादा पोल्यूशन की वजह से नष्ट हो चुकी है और यहां की आबादी 3 गुना ज्यादा और बढ़ चुकी है। साथ ही पृथ्वी पर रहने खाने पीने की नौबत आ चुकी है, लेकिन फिर भी तकनीकी दौर आगे बढ़ता रहा है, जहां टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी होती है, पर उन्हें चलाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है उसका नाम होता है अनोप्टेनियम पत्थर, जो कि पृथ्वी पर नहीं मिलता था। वो पाया जाता था पेंडोरा नाम के उपग्रह पर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस फिल्म का लीड कैरेक्टर जैक सुली, जो कि अपने पैरों से अपाहिज होता है और वो एक क्लब में एक आदमी से भिड़ जाता है। तभी उसे वहां से निकाल कर फेंक दिया जाता है। जैक सुली दरअसल एक नौसेना का सैनिक हुआ करता था। साथ ही जैक का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था टॉम सुली, जो कि एक वैज्ञानिक हुआ करता था, जो कि RDA नाम की कंपनी के साथ काम किया करता था। इस कंपनी का काम होता था पेंडोरा उपग्रह पर जाकर अनोप्टेनियम पत्थर को धरती पर भेजना, ताकि धरती पर लोगों के जरूरत के हिसाब से ज्यादा ऊर्जा पैदा की जा सके। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि जैक के भाई टॉम सुली का कुछ गुंडों ने पैसों के लालच में कत्ल कर दिया था और उसकी मौत की वजह से कंपनी का $बिलियन टॉम के रिसर्च पर लगा था, जो कि वेस्ट होने वाला था। जिसकी वजह से वहां के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम टॉम के जुड़वा भाई को इस ऑपरेशन में ले लें, जिसकी वजह से RDA कंपनी वाले जैक को ढूंढ निकालते हैं और उसे ये ऑफर देते हैं, अगर तुम अपने भाई की जगह में हमारे लिए काम करोगे तो तुम्हें खूब सारा पैसा दिया जाएगा, बस तुम्हें हमारे वैज्ञानिकों का कहा मानना होगा। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जैक और टॉम के बॉडी स्ट्रक्चर के साथ उनका DNA बिल्कुल एक जैसा होता है, जो कि कंपनी वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है। उनके दिए गए ऑफर की वजह से जैक उनका कहा मान जाता है और उनके साथ मिल जाता है। और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 5 साल 9 महीने और 22 दिन बाद, जहाँ जैक कई सारे सोल्जर लोगों के साथ ये सफर एक क्रायोयान में बिताता है। दरअसल वो सारे सोल्जर ज्यादा पैसे कमाने की वजह से बिना अपनी जान की परवाह किए पेंडोरा जैसे खतरनाक उपग्रह पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। पेंडोरा पर जब उनका स्पेसक्राफ्ट उतरता है तो वहां के गाइड करने वाले के द्वारा उन्हें कुछ नियम बताए जाते हैं। उनमें से ही एक नियम होता है कि ऑक्सीजन मास्क के बिना आप पेंडोरा के हवाओं में सांस नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा करने की कोशिश भी करोगे तो बिना मौत मारे जाओगे। वहां से जैक सीधा हेडक्वार्टर रूम में पहुंचता है, जहां हमें देखने को मिलता है इस कहानी का मेन विलन कॉनोनल कॉरेज, जो कि धरती पर पहले एक फौजी जासूस हुआ करता था। कॉरेज वहां आए सभी नए सोल्जर्स को एक स्पीच देते हुए पेंडोरा के बारे में कुछ बातें समझाता है कि यहाँ जीवित रहने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा। यहाँ पर पहले से बसे हुए लोगों को कहा जाता है नावी, जिन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है। मेरा काम है आप सभी को बचाना, पर यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सभी नियम पर चलेंगे, पेंडोरा के लिए बनाए गए नियम पर। जिसके बाद वहाँ जैक की मुलाकात नॉम से होती है, जो कि बेसिकली एक अवतार ड्राइवर होता है, जो अवतार रिसर्च का एक महत्वपूर्ण आदमी होता है। उसने भी जैक के भाई के साथ अवतार ट्रेनिंग की होती है। नॉम जैक को बायोलैब दिखाता है और वहाँ के डॉक्टर मैक्स पटेल से मिलवाता है। साथ ही जैक को उसका अवतार भी दिखाता है। यह अवतार इंसान के DNA और पेंडोरा पर रहने वाले लोगों के DNA को मिलाकर बना होता है और जैक यहाँ इसी अवतार को चलाने आया होता है। इसी के साथ जैक को रोज अपना एक वीडियो ब्लॉग भी शूट करना होता है, ताकि वो सभी बातें एक रिकॉर्ड के रूप में काम आ सके। बेसिकली उस ब्लॉग में उसे अपने दिन भर की बातें रिकॉर्ड करनी होती थी। इसके अगले सीन में ग्रेस ऑगस्टिन, जो कि अवतार डिपार्टमेंट की हेड होती है, वो अपने अवतार रूप से बाहर आती है, जो कि जैक को यहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं
नहीं होती है क्योंकि उसे उसका भाई टॉम सुली चाहिए था, जिसने ग्रेस के साथ रहकर 3 साल अवतार ट्रेनिंग की थी। जैक ग्रेस के सामने अपने लैब ट्रेनिंग को लेकर मेंढक काटने की बात कह देता है, जिससे ग्रेस गुस्से से आग बबूला हो जाती है। जिसके बाद वो गुस्से में सीधा पार्कर से मिलने चली जाती है। पार्कर एक बिजनेसमैन होता है जिसका ये पेंडोरा प्रोजेक्ट होता है। ग्रेस पार्कर को कहती है कि तुम मुझे अब जानबूझकर परेशान कर रहे हो, मुझे चाहिए एक वैज्ञानिक, ना कि कोई 10वीं फेल फौजी। जिसके जवाब में पार्कर उससे कहता है, हम यहाँ इस अनअप्टेनियम पत्थर के लिए हैं जिसका 1 किलो पृथ्वी पर 100 करोड़ में बिकता है। साथ ही अवतार रिसर्च का खर्चा भी यहीं से निकलता है और तुम्हारे साइंस का खर्चा भी यहीं से आता है। वो जंगली लोग हमारे लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं, कभी भी हमें उनके साथ जंग करनी पड़ सकती है और जैक हमारे काम का है। दरअसल ग्रेस यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि नावी और हमारे बीच किसी भी तरह की जंग हो। जिसके बाद शुरुआत होती है जैक के बॉडी के साथ में अवतार के ट्रांसफॉर्मेशन की। जैक को एक हाइपर स्लिप में सुला दिया जाता है, फिर उसके दिमाग को अवतार के साथ कनेक्ट किया जाता है और जैसे ही उसका दिमाग उसके अवतार के साथ कनेक्ट होता है तो वह जागकर अपने आप को देखता है। वो पेंडोरा पर रहने वाले लोगों की तरह बन जाता है और उसे खड़े होकर चलने पर ऐसा लगता है कि उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। और जैक अपनी ये खुशी को संभाल नहीं पाता है और वो लैब से बाहर निकल जाता है। सभी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो अपने पैरों को वापस पाने की खुशी में दौड़ते रहता है। और तभी वहाँ उसकी मुलाकात होती है ग्रेस से उसके अवतार में। वो उसे पेंडोरा के फल देती है जिसे खाकर जैक काफी अच्छा महसूस करता है। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि इंसानों के द्वारा बनाए गए ये अवतार तभी एक्टिव होते हैं जब ह्यूमन बॉडी हाइपर स्लीप में होती है, तभी वो अवतार के साथ कनेक्टेड रहते हैं। एक दिन कॉरेज जैक को अपने पास में बुलाता है और जैक का पिछला रिकॉर्ड देखकर उसकी तारीफें भी करता है। दरअसल कॉरेज चाहता है कि जैक नावी लोगों के बीच में जाकर उनका भरोसा जीते और साथ ही उनकी कमजोरियां भी जाने, क्योंकि कॉरेज और पार्कर वहां के 200 किलोमीटर के दायरे में फैले जमीन के नीचे का अनअप्टेनियम हड़पना चाहते हैं, जिसके लिए वो यहाँ पर बसे लोगों को हटाना चाहते हैं। जिसके लिए कॉरेज जैक को 3 महीने का समय देता है और कहता है मुझे उन लोगों को मारना पसंद नहीं है, अगर 3 महीने में वो लोग वहाँ से नहीं गए तो हम वहाँ बुलडोजर चलवा देंगे। जैक को इस काम के बदले में कॉरेज उसके पैर ठीक करवा कर भी देने का वादा करता है और इस काम के लिए जैक मान जाता है। उसके अगले दिन जैक, नॉम और ग्रेस अपने अवतार के साथ पेंडोरा के जंगल में जाते हैं, वहाँ पर पेड़ों के कुछ सैंपल कलेक्ट करने। ग्रेस और नॉम अपना काम कर रहे होते हैं, वहीं जैक पेंडोरा के जंगल को एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो एक सुंदर से पौधे के पास जाता है और वो जैसे ही उसे टच करता है वो एकदम से बंद हो जाता है, मगर जब वो और भी पौधों को टच करता है तो वहाँ मौजूद सारे पौधे बंद हो जाते हैं। तभी उसके सामने एक बड़ा सा जानवर आता है। जैक उसके ऊपर गन चलाने ही वाला होता है कि ग्रेस उसे रोकती है और कहती है कि इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा और तुम जहाँ हो वहीं पर खड़े रहो, ये अपने आप चला जाएगा। वो जानवर तो वहाँ से चले जाता है पर पीछे से एक दूसरा जानवर आ जाता है जो कि उस जानवर से भी बड़ा और काफी खतरनाक होता है। जिसके बाद ग्रेस जैक को वहाँ से भागने को बोलती है, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से। अपनी जान बचाता हुआ जैक वहाँ से भागता है। भागते भागते जैक एक झरने में छलांग लगा देता है और बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद उस खुखार जानवर से जैक की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ से जैक जंगल में खो चुका होता है। जैक के पास कोई हथियार नहीं होता है, इसलिए वो एक भाला बनाता है। जैक जंगल में आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक नावी लड़की ऊपर पेड़ से उसे देख रही होती है। इस लड़की का नाम नित्री होता है। नित्री जैक को मारने के लिए तीर चलाने ही वाली होती है कि उसके तीर पर सफेद सा एक खूबसूरत फूल आकर बैठता है। दरअसल ये पवित्र पेड़ के बीज होते हैं। ये देखकर वो उसे बिना मारे वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरे साइड ग्रेस और उसकी टीम जैक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर शाम होने की वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है।
जैक के ऊपर उन जंगलों में रहने वाले कई सारे जानवरों की नजर होती है। जैक उन सब से अपने बचाव के लिए एक मसाल बनाता है, पर फिर भी पेंडोरा के कुत्ते जैक पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देते हैं। जैक भी एक सोल्जर की तरह उन सब से लड़ता है, लेकिन जब एक बड़ा और खूंखार कुत्ता उसके सामने आ जाता है तभी वहां पर पहुंचती है नित्री जैक की जान बचाने। पर जैक की जान बचाते बचाते उसके हाथों एक जानवर बुरी तरह घायल हो जाता है और नित्री उसे अपने दर्द से मुक्त करने के लिए दुआ करते हुए उसको मार देती है। जैक नित्री को थैंक यू बोलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नित्री बहुत गुस्से में होती है क्योंकि जैक की वजह से उन जानवरों को मरना पड़ा। फिर जैक नित्री से पूछता है कि तुम्हें अगर तुम्हारे जंगल के जानवर इतने ही प्यारे हैं तो मुझे उनसे क्यों बचाया, जिसके जवाब में नित्री कहती है क्योंकि तुम्हारा दिल मजबूत है, निडर है, पर बिल्कुल एक नादान बच्चा जैसा। फिर जैक नित्री से कहता है कि अगर मैं बच्चा जैसा हूँ तो तुम मुझे सिखाती क्यों नहीं। नित्री तभी गुस्से में जैक को मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी बहुत सारे सफेद खूबसूरत फूल आकर जैक के ऊपर बैठ जाते हैं। जैक नित्री से पूछता है कि ये क्या है, तो नित्री कहती है ये पवित्र पेड़ के बीज हैं, मतलब ये पवित्र आत्माएं हैं। फिर नित्री जैक को लेकर अपने कबीले की तरफ जाने को निकल पड़ती है। तभी वहाँ उसके कबीले यानी ओमेटिकाय के कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और जैक को मारना चाहते हैं, लेकिन नित्री जैक को उन लोगों से बचाती है। उस कबीले का अगला सरदार सूटे भी वहाँ मौजूद होता है। दरअसल ओमेटिकाय का जो अभी का सरदार होता है नित्री उसकी बेटी होती है। फिर वहाँ सभी लोग जैक को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। कबीले के ज्यादातर लोग जैक को मारना चाहते हैं, लेकिन नित्री की माँ जो कि इनकी धर्मगुरु होती है वो जैक को एक मौका देती है ताकि वो हम जैसा बन सके, जिसके लिए वो अपनी बेटी नित्री को जैक का ट्रेनर बना देती है। जिसके अगले दिन से जैक की ट्रेनिंग शुरू होने वाली होती है और वो सभी वहाँ सोने को चले जाते हैं। और दूसरे साइड जैक हाइपर स्लीप से बाहर आता है और जैक वहाँ मौजूद सभी लोगों को सारी बातें बताता है। उसके इस काम से कॉरेज और पार्कर भी काफी खुश होते हैं। उसके अगले दिन नित्री जैक को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो जैक को घुड़सवारी करना सिखाती है और बताती है आखिर किस तरह अपने अंतर्मन को अपने घोड़े के साथ जोड़ा जाता है। अपने साइलू यानी चोटी को उसके चोटी के साथ मिलाना होता है और कहीं भी जाने के लिए उसे अपने मन के सहारे कमांड देना होता है। पहली बार जैक इस काम में फेल हो जाता है और वो अपने घोड़े से नीचे कीचड़ में गिर जाता है। ये देखकर नित्री और सूटे के साथी उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। इधर दूसरे साइड जैक कॉरेज और पार्कर को सारी बातें बताता है और जैक को ऐसा करता हुआ वहाँ डॉक्टर मैक्स पटेल देख लेता है और वो ये बात जाकर ग्रेस को बता देता है। ग्रेस ये बात जानकर काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो जानती है कि कॉरेज और पार्कर अपने फायदे के लिए वहां मौजूद सारे लोगों का खून बहाने में ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। जिसके चलते ग्रेस अपने टीम को वहां से दूर पेंडोरा के उड़ते पहाड़ों पर ले जाती है, जहां पर उनका एक छोटा सा रिसर्च सेंटर मौजूद होता है। यहाँ का नजारा इस मूवी का एक आइकॉनिक नजारा होता है। फिर उसके अगले दिन नित्री जैक को अपने उड़ने वाले पंछी से मिलवाती है जो कि पेंडोरा के ड्रैगन जैसे दिखने वाले इकरान होते हैं। नित्री जैक को बताती है कि एक इकरान अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही शिकारी के साथ उड़ सकता है और उसे भी अपना इकरान चुनना होगा। अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जैक नित्री के साथ रहकर हर दिन नई नई चीजें सीखता है। आखिर किस तरीके से शिकार किया जाता है, किस तरीके से ऊंचाई पर से पेड़ों के सहारे नीचे उतरा जाता है। इसके अलावा और भी कई चीजें नित्री जैक को वहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज हर कुछ सिखाती है और जैक ये सब चीजें बड़ी जल्दी सीखता है। इसी बीच वो कबीले के मालिक से ग्रेस को वहां आने के लिए मना लेता है और हर रोज वो अपना वीडियो ब्लॉग भी बनाता है। फिर वो समय भी आता है जब जैक को अपना इकरान चुनना होता है। नित्री उसे बताती है कि उसे जो इकरान चुनना है वो उस पर अटैक करेगा और तुम्हें अपने साइलू को उसके साइलू के साथ मिलाना होगा, जिससे वो तुमसे हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। फिर जैक आगे बढ़ता है और वहाँ बहुत सारे इकरान होते हैं, पर एक इकरान उस पर हमला करने लगता है और जैक समझ जाता है कि ये मेरा इकरान है और फिर जैक किसी तरह अपने साइलू को उस इकरान के साइलू के साथ मिला देता है और जैक फिर अच्छे से उड़ने लगता है। वहीं नित्री भी जैक के साथ मिलकर अपने इकरान के साथ उड़ान भरती है।
वहीं इसके अगले दिन जैक और नित्री उड़ते उड़ते शिकार कर रहे होते हैं। तभी वहां का सबसे खतरनाक इकरान टुरुकमाक्टो उनके पीछे पड़ जाता है और बहुत ही मुश्किलों के बाद ये दोनों उससे बच पाते हैं। उसी रात जैक को टुरुकमाक्टो के बारे में नित्री सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि अभी तक के हमारे इतिहास में सिर्फ 5 लोगों ने ही टुरुकमाक्टो की सवारी की है। उसी रात जब जैक हाइपर स्लीप से वापस आता है तो उसे सारी चीजें बस एक सपना लगने लगती है और यहाँ से बाहर पेंडोरा की दुनिया एक हकीकत। वो अपने ब्लॉग में कहता है कि मुझे यहाँ आए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और मुझे अपनी पुरानी जिंदगी भी याद नहीं है और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। वहीं दूसरी ओर कॉरेज जैक से कहता है कि अब वक्त पूरा हो गया है और तुम मुझे वो आत्मा वाली पेड़ के अलावा कोई काम की जानकारी नहीं दे रहे हो, इसलिए अब तुम्हें पृथ्वी वापस जाना होगा और तुम्हें तुम्हारे पैर मिल जाएंगे। तभी जैक कॉरेज से कहता है कि कल उनका उत्सव है जिसमें वो लोग मुझे पूरी तरह से अपना लेंगे और इसके बाद मैं उनसे वो जगह खाली करने की बात कर सकता हूँ। कॉरेज जैक से कहता है तो जल्दी इस काम को अंजाम दो। वहीं फिर उत्सव का दिन आता है और वो लोग जैक को पूरी तरह अपना लेते हैं, जिसके बाद जैक उनमें से एक बन जाता है। उसी रात नित्री जैक को उनका पवित्र पेड़ एवा दिखाती है और बताती है कि यहाँ पर दुआएं सुनी जाती है। अब तुम भी हम में से एक हो और अब तुम्हें अपने लिए एक औरत चुननी होगी। जैक उससे कहता है कि मैंने चुन ली है। नित्री भी कहती है कि उसने भी चुन ली है और फिर दोनों प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। उसके दूसरे दिन कॉरेज वहां बुलडोजर चलवा देता है। वहीं जैक उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं। फिर जैक उनके बुलडोजर का कैमरा तोड़ देता है और तभी वहां पे दूसरे नावी लोग भी आ जाते हैं और वो लोग अपनी जगह की ऐसी हालत देख काफी दुखी हो जाते हैं। और जब जैक कबीले में पहुंचता है तो जैक और सूटे के बीच में लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कॉरेज जैक के कैमरा तोड़ने वाली फुटेज को देख लेता है और इस वजह से वो जैक को हाइपर स्लीप के बीच में ही निकाल कर कस्टडी में ले लेता है। वहीं दूसरी ओर जैक और ग्रेस अपने अवतार रूप से बाहर आने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। कस्टडी के दौरान ग्रेस उन्हें समझाने की कोशिश करती है यहाँ पर सिर्फ जमीन में ही नहीं बल्कि चारों तरफ अनोब्टेनियम का एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन पार्कर और कॉरेज ग्रेस की बातों से हंसने लगते हैं और कॉरेज सभी को जैक का एक वीडियो ब्लॉग दिखाता है जिसमें जैक कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो ये लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए ये लोग हमारी बात मानेंगे। और इस ब्लॉग को देखने के बाद पार्कर और कॉरेज ये डिसाइड करते हैं कि हम कल ही उन लोगों को वहाँ से हटाने के लिए उन पर हमला करेंगे। उसके दूसरे ही दिन वो लोग हमले के लिए निकल जाते हैं। वहीं ये बात ग्रेस और जैक को पता चलती है। तभी ग्रेस और जैक पार्कर को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो मानता नहीं है और आखिर में पार्कर उन्हें सिर्फ 1 घंटे का वक्त देता है और कहता है कि तुम्हें जो भी करना है वो इस 1 घंटे में करो। फिर जैक अपने अवतार में वापस आने के बाद कबीले के सरदार को सभी बातें बताता है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से जंगल की ओर जाना होगा क्योंकि आसमानी लोग कुछ ही समय में यहाँ आकर हमला करने वाले हैं और मुझे आप लोगों के पास सिर्फ इस संदेश को भेजने के लिए भेजा गया था ताकि आप सभी लोग मुझ पर भरोसा करके आसमानी लोगों का कहा मान जाएं। पर इस बात से वो सभी लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और जैक के साथ ग्रेस को बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ पर कॉरेज भी अपने लड़ाकू विमानों के साथ पहुँच जाता है। ग्रेस और जैक उन लोगों को चिल्ला चिल्ला के वहाँ से दूर जंगल की ओर भागने के लिए बोलते हैं लेकिन सभी नावी लोग वहीं पे रुके रहते हैं और अपने तीर से उन सभी लड़ाकू विमानों पर हमला करते हैं। इसके बाद कॉरेज भी उन पर पहले गैस के गोले बरसाता है और इससे भी वो लोग वहाँ से नहीं जाते हैं। इसके बाद कॉरेज सीधा कुल वृक्ष को निशाना बनाता है और अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलों के साथ हमला करता है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा विशाल वृक्ष जमीन पर गिर जाता है और पूरे जंगल में आग लग जाती है और नावी लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों की जानें भी जाती है। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर वहां मौजूद कई सारे लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद पार्कर ग्रेस और जैक के प्लग को निकलवा देता है और उन्हें जेल में बंद करवा देता है लेकिन तभी
तभी उनकी मदद करने के लिए उन सैनिकों में से एक सैनिक जिसका नाम ट्रूडी होता है वो उनको वहां से निकालती है और कहती है कि हमारे पास बहुत ही कम समय है, हमें पेंडोरा के किसी सेफ जगह पर अपना सेटअप लगाना होगा ताकि हम उन नावी लोगों की मदद कर सकें। इसके बाद वो सभी वहां से एक फाइटर प्लेन चुरा के जंगल की ओर जा रहे होते हैं और ये बात कोरेज को पता चल जाती है और वो उन लोगों पर गोलियां चला देता है, मगर वो लोग वहां से बच निकलते हैं। लेकिन ग्रेस को वहां पर एक गोली लग जाती है और ग्रेस की हालत वहां बहुत खराब होने लगती है। वही नावी लोग जो अपने घर से बेघर हो गए थे वो सभी माँ एवा के पास जाकर अपनी सलामती की प्रार्थना करते हैं और इधर जैक अपने अवतार में वापस आता है और देखता है कि यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो चुका है। जैक को नावी लोगों के मदद की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए जैक को अपनी वफादारी का एक ठोस सबूत देना होता है। जैक आगे बढ़ ही रहा होता है कि वहाँ पर जैक का इकरान आता है जिसके सहारे जैक वहाँ से निकलता है और वो ये तय करता है कि वो टुरुकमाक्टो का अगला सवारी बनेगा, क्योंकि नावी लोगों के हिसाब से जो भी टुरुकमाक्टो की सवारी करेगा वो दुखों के सारे बादल हटा देगा। और जैक अपने इस काम में सफल भी हो जाता है और वो टुरुकमाक्टो के साथ उन सभी नावी लोगों के सामने आ जाता है। वहाँ सभी लोग जैक को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो धर्मगुरु की मदद से ग्रेस को बचाने की कोशिश करता है। धर्मगुरु कहती है अगर माँ एवा चाहे तो ग्रेस अपने अवतार में जिंदा रह सकती है। वो सारे लोग मिलकर ग्रेस के लिए माँ एवा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ग्रेस नहीं बच पाती है। जिसके बाद जैक आसमानी लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है और वो वहाँ मौजूद सारे कबीले वालों को इकट्ठा करता है। कुछ ही समय में इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है और इसकी खबर कोरेज को लग जाती है, जिसके चलते वो भी उनको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए फरमान जारी कर देता है। वहीं उसी रात जैक माँ एवा से अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, जिसके बाद शुरुआत होती है उसके अगले दिन के जंग की, जहां कोरेज के आर्मी वाले तैयार होते हैं अपने खतरनाक हथियारों के साथ। वहीं जैक भी तैयार होता है अपने लोगों के साथ। जैक के साथ पेंडोरा के अलग अलग कबीलों से आए साथी होते हैं जो कि काफी खतरनाक योद्धा होते हैं, जिसमें से कुछ अपने इकरान के साथ हवाई हमले करते हैं तो कुछ जमीन में अपने घोड़ों के साथ। इसके बाद शुरू होती है इस मूवी की सबसे आइकॉनिक फाइट, जो आज भी लोगों के नजरों से शायद ही उतरी होगी। जिस फाइट में दोनों ही टीम एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वहीं हवा में सारे इकरान एक एक करके उनके सारे फाइटर प्लेन नष्ट करते जाते हैं। वहीं जमीन पर सैनिकों के गोली के सामने नावी लोग टिक नहीं पाते हैं और ज्यादातर लोग जमीन पर मारे जाते हैं और एक समय पर ऐसा लगने लगता है कि अब ये जंग आसमानी लोग जीत गए हैं। तभी वहाँ पर पेंडोरा के गेंडे आ जाते हैं जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। वो सभी जमीन पर के आसमानी लोगों को कुचलकर मार देते हैं। तभी नित्री कहती है माँ एवा ने तुम्हारी सुन ली जैक। तभी वहाँ पर इकरान और कई सारे पेंडोरा के पंछियों का झुंड उनकी मदद के लिए आ जाता है और ऐसा करते करते हर एक सैनिक वहाँ मारा जाता है। पर कोरेज ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और माँ एवा के वृक्ष पर वो बम गिराने का कमांड दे देता है। तभी जैक उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और उनका बम उनके ही साथ फट जाता है और आखिरकार नावी लोग वो जंग जीत जाते हैं। लेकिन कोरेज चलने वाले मशीन के सहारे बच जाता है और वो जैक से अपना बदला लेना चाहता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम उनमें से एक हो। जिसके बाद वो जैक के हाइपर स्लिप वाले वैन की ओर निशाना लगाता है, जिससे उसका विंडो टूट जाता है और जैक पेंडोरा के हवा की वजह से बेचैन होने लगता है। कोरेज जैक को मारने ही वाला होता है कि नित्री अपने तीर से कोरेज के सीने को चीर देती है और कोरेज वहां पर मारा जाता है। इधर जैक पेंडोरा के हवाओं की वजह से अपने हाइपर स्लिप से बाहर आता है और ऑक्सीजन मास्क की ओर गिरते पड़ते आगे बढ़ता है, पर वो वहां पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद नित्री उसे ऑक्सीजन मास्क लगा के उसकी जान बचा लेती है। वहीं दूसरे साइड कबीले का सरदार सूटे मरने से पहले जैक को कबीले के सरदार का जिम्मा सौंपता है और वो सभी नावी लोग मिलकर आसमानी लोगों को उनके घर वापस भेज देते हैं और जिनके दिल साफ रहते हैं सिर्फ वही लोग यहाँ रहने के लिए चुने जाते हैं। और इसी के साथ जैक अपनी एक फाइनल वीडियो ब्लॉग शूट करता है और बताता है कि आज के बाद मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ और आप सभी यह कह सकते हैं कि ये मेरा पुनर्जन्म है और मैं अपने ही जश्न में देरी से नहीं जाना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमें यह बात पता चलती है कि माँ एवा की ताकत से जैक ने अपने मनुष्य शरीर को अपने अवतार में ट्रांसफर करवा लिया है
और इसी के साथ यह शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों जेम्स कैमरन की यह फिल्म एक अलग ही लेवल की फिल्म है और इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि 100 साल बाद भी जो इस फिल्म को देखेगा वो इस फिल्म का दीवाना हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।